हेलो माय डियर फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध कहते हैं मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य का एक रहस्य है। अतीत पर पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि पूरी ईमानदारी से जियो। लेकिन हम वास्तव में वर्तमान में कितना जीते हैं? हम वर्तमान में नहीं जी पाते हैं। यदि हम वर्तमान में जीने में सक्षम हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे और हम भविष्य की चिंता के बारे में चिंता नहीं करेंगे, ना ही हम अपने अतीत के दुख के बारे में रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी हमें आनंद देगी। एक बार एक युवा लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? युवा लड़के ने कहा, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मैं हमेशा उदास क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख कहाँ है? मुझे वे दिखाई नहीं देता। लड़के ने कहा, दुख मेरे अंदर है बुद्ध, मेरे अंदर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे भीतर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मुझे अपने जीवन का कोई सहार नजर नहीं आता, मैं हमेशा उदास रहता हूँ और कुछ करने का मन भी नहीं करता। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, कारण ही पता नहीं चला है। यदि मुझे अपने दुख का कारण मालूम होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, जब दुख तुम्हारा है तो मैं इसका कारण कैसे बताऊं? ये सुनकर वह युवा लड़का थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, लेकिन बुद्ध, लोग ऐसा कहते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, कुछ भी बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा, यही एकमात्र मानसिकता है जो आपके सभी दुखों का कारण है, कि आप किसी और पर भरोसा कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि कोई आएगा और आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे होते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। उसने कुछ किया तो हम खुश हो गए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। यदि आप दूसरों से आशा रखेंगे तो अंत में दुखी होगा, लेकिन अगर आप खुद में उम्मीद रखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम सोचते हो कि मैं बुद्ध हूँ, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, बस यही जान पाया हूँ जिससे मेरे अंदर के सारे सवाल, सारी उलझनें खत्म हो गई। जिस दिन तुम्हारे अंदर कोई उलझन नहीं होगी, आपको किसी बुद्ध के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने फूल देखा है? लड़का कहता है, बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा? फूल तो सबने देखा है। बुद्ध कहते हैं, फूल रात में कली होता है, सुबह खिलता है और सांझ तक वह सूख जाता है या गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। अगर फूल पहले से सोचे कि शाम होते होते मैं मर जाऊंगा तो वह कभी खिल नहीं पाएगा, कभी अपनी सुगंध नहीं फैला पाएगा। इसी तरह यदि आप केवल अपनी समस्याओं को देखते हैं और हर समय सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कितनी परेशानियां, कितने दुख है, तो तुम सदैव दुखी रहोगे। तुम कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे, जबकि आपकी जिंदगी में ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जिसके लिए आप इसी क्षण जोर से हंस सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे हैं, और यही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप अपने जीवन में उन चीजों को, उन परिस्थितियों को देख सकें जिसके लिए आप खुश रह सकते हैं, तो आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा, और तब तुम जीवन को जानोगे और अपने जीवन में खुशी महसूस करोगे। चाहे इस समय आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, तुम चाहो तो वहां से बाहर आ सकते हो, और यदि आप चाहें तो इसमें और भी आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें जो भी करना है तुम्हें ही करना है। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना या ना चलना पूरी तरह तुम पर निर्भर है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन कोई रास्ता तो होगा जिसके द्वारा कोई अनंत दुख के इस चक्कर से बाहर आ सकता है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने विचारों से ही सबसे अधिक दुखी होता है। जब इंसान अपने अतीत को लेकर पछताता रहता है और आने वाले कल की चिंता करता रहता है, तब वह दुख में डूब जाता है। चिंता से हमेशा के लिए बाहर आने का एकमात्र तरीका वर्तमान में पूरी ईमानदारी के साथ जीना है। जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे कोई चिंता, कोई दुख छू नहीं सकता। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए हर समय वर्तमान में रहना कैसे संभव है? मैं अभी भी बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर इसी वक्त तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ जाए, तब आपकी सारी समस्याएं आपको रेत के कण से भी छोटी लगेगी। लड़के ने कहा, बुद्ध, आप सही हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा कि यह भी एक बड़ी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा से मरना चाहते हो।
इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि मैं अभी कई साल जीऊंगा, पूरी जिंदगी जी कर मर जाऊंगा। जो भी हादसा हो रहा है, कुछ ही देर में मौत आने वाली है। ये सिर्फ दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। लेकिन मौत अभी मेरे लिए नहीं आएगी। और हर व्यक्ति यही सोचता है कि मृत्यु दूसरों के लिए है, पर क्या मौत भी कोई ऐसी चीज है जो किसी की चाहत से मिलती है? ये बस आती है, इसे केवल स्वीकार किया जा सकता है। यदि हर व्यक्ति ये मान ले कि उसकी मृत्यु इस समय भी हो सकती है, तो उसके जीवन का आलस्य, दुख, चिंता और परेशानियां सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति ये मानता है कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तब वह अपने अमूल्य जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता। तब वह अपने जीवन के हर पल को जीवंतता के साथ जीना चाहता है, क्योंकि ये सत्य उसके अंदर गहराई तक समा जाता है कि ये क्षण दोबारा नहीं मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन बहुत छोटा है। चिंता, घृणा, पश्चाताप, आलस्य आदि का समय नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा जीवन बहुत बड़ा है। हम जीवन की सूक्ष्मता को कभी महसूस नहीं कर पाते और बस हमारे द्वारा पैदा किए गए दुखों में जीवन जीते रहते हैं। और फिर जब अंत समय नजदीक आता है तो ऐसा लगता है मैंने अभी तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। सारा जीवन आलस्य, चिंता और दुख में ही बीत गया। और ये पश्चाताप करने वाले लोग वही लोग हैं जिन्होंने पहले सोचा था कि हमारी जिंदगी बहुत लंबी है। इसीलिए यदि आप समझ सकते हैं कि मृत्यु निश्चित है और ये किसी भी समय आ सकती है और जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, तभी आप इस जीवन को बड़ी स्थिरता के साथ जी सकेंगे। और जब आपके साथ मानसिक स्थिरता आ जाती है, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दुख का असली कारण क्या है। यदि आप सोच रहे हैं कि केवल मेरे शब्द ही आपके कष्टों का अंत करेंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं तो तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना तुम्हारा काम है। हम सभी अपने जीवन में एक बड़ी गलती करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, समझते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने आसपास के कारणों को देखना शुरू करना होगा, जिसके लिए हम खुश रह सकते हैं। हमें अपने जीवन में खुशी देखनी होगी। अधिकतर लोग अपने जीवन की समस्याओं पर ही ध्यान देते हैं। वे उन चीजों को नहीं देखते जो उनके पास हैं। हर इंसान के पास कुछ न कुछ है जिसे पाना किसी और का सपना है, लेकिन हम सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर हमें खुश रहना है तो आज से ही हमें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो हमारे पास है, जो हमें खुशी देती हैं। और हमें आज से इसी क्षण से शुरुआत करनी होगी। जब हमें अपने जीवन में खुशियां नजर आने लगती हैं, तब हम पाएंगे कि जीवन में दुख ही नहीं, सुख भी है। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख सकते हैं, तो हम पाएंगे कि खुशी ना तो हमें बहुत खुश कर सकती है, ना ही दुख हमें बहुत दुखी कर सकता है। और तभी हम इस सुख और दुख से ऊपर उठ पाएंगे। और तब हमें ये एहसास हो पाएगा कि असल में हकीकत कुछ और ही है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिली है हसीन जिंदगी जीने के लिए, इसे खेलते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली और पावरफुल वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।